बारिश भी ये नहीं सह सका, ये नहीं बर्दाश्त कर सका और अभी तो आगे बारिशों की पेशन गोई है। लेकिन उन्होंने तो खतर का यहाँ पे हिफाजती इंतजाम नहीं किए। शगाफ के बड़े होने की वजह ये साबित कर रही है कि ये सीवरेज का निजाम जो है वो आगे से भी खराब है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। मैं इस वक्त इलामा इकबाल टाउन नीलम ब्लॉक में मौजूद हूं और यहां पर ये रोड तकरीबन 3 महीने कबल बनाई गई थी, लेकिन इस पर एक बहुत बड़ा शगाफ बन चुका है। बारिशें हो रही हैं लेकिन अमूमन जो नई सड़कें बनती हैं वो देर बाद चलती हैं, लेकिन ये सड़क 3 महीने भी नहीं चल सकी और इसमें इतना बड़ा शगाफ हो गया। इसमें गफलत कहाँ पे हुई, सीवरेज कहाँ पे डिस्टर्ब हुई, यह भी पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं और जानते हैं कि इस सड़क की तामीर आखिर कब की गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं इकबाल टाउन। इकबाल टाउन। इस सड़क को बनते हुए देखा था, कब बनी थी? जी ये रिसेंटली बनी है, 3-4 माह पहले बनी। 3-4 महीने पहले बनी है। तो इतना बड़ा शगाफ हो गया है रोड के बीच में, ट्रैफिक तो बड़ी मुतासिर होगी। तो क्या वजह समझते हैं नई सड़क के दरमियान में शगाफ होने की? ये तो इंतजामिया बता सकती है जिन्होंने ये खुदाई करवाई है, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ये अभी बनी रिसेंटली थी, नई बनी है, सीवरेज लाइन भी नई डली है और ये सड़क भी नई बनी है। ये दोनों सीवरेज लाइन भी तकरीबन इसी साल के अंदर अंदर ये दोनों चीज़ें, सीवरेज लाइन भी नई डली है और ये सड़क भी नई बनी है। अब ये ऐसा क्यों हुआ ये तो इंतजामिया बता सकती है, जिन्होंने खुदाई करवाई है उनके, ये इंतजामिया के लोग यहीं पे मौजूद हैं। आप किसी से बात कर लें। ठीक है, इंतजामिया की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन ये सड़क जो कि सिर्फ 3 से 4 माह कबल बनी है और सीवरेज भी नई इसी साल में डाली गई है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा शगाफ होना एक सवालिया निशान है कि आखिर ये तामीराती काम क्या इतना कच्चा किया गया था कि थोड़ी सी बारिश भी ये नहीं सह सका, ये नहीं बर्दाश्त कर सका और अभी तो आगे बारिशों की पेशन गोई है और पता नहीं और कहां पर कितने बड़े बड़े जो हैं वो शगाफ पड़ेंगे। ट्रैफिक बड़ी मुतासिर होगी। इतना बड़ा शगाफ ये पड़ा कब है? ये कल रात तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, मेरा नाम आरजे राना साजिद है। तो मैं भी चैनल रन करता हूँ एक यूट्यूब का। तो मैंने देखा यहाँ पे ना अचानक जितनी भी बाइकें या ट्रैफिक गुजर रही है ना, यहाँ पे जब गुजरते थे ना तो यहाँ पे एकदम से उनको झटका लगता था। जब मैं अचानक उतर के नीचे आया, मैंने देखा तो मेरी आंखों के सामने ही ये दरारें पड़नी शुरू हो गई और शगाफ पड़ना शुरू हो गया और मेरे देखते ही देखते एकदम से वो रोड नीचे बैठ गया। फिर मैंने अपनी तहत आपके तहत यहाँ पे खड़ा होके लोगों को और गाड़ियों को स्कोर करना शुरू कर दिया और इतने हमने हेल्पलाइन पे कॉल की 1122 पे, फ़ौरन से वो आए। फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में वो आ गए थे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कोई खतर का यहाँ पे हिफाजती इंतजाम नहीं किए। और फिर हमने खुद ही अपनी तहत आपके तहत यहाँ पे बाइकें खड़े करके ताकि लोगों को जानी नुकसान से बचाया जा सके, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट जब होते हैं, शगाफ पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली गाड़ियाँ वगैरह स्पीड से गुजरती हैं, क्योंकि ये एक मेन रोड है। अगर आपका कैमरा में दिखा सके तो यहाँ पे साइड पे देखें ट्रैफिक गुजर रही है और यहाँ पे रश होता है बहुत ज़्यादा इस ट्रैफिक पे, क्योंकि आगे जाके ये वादर रोड के साथ लिंक होता है। यहाँ से इसको नीलम ब्लॉक भी लगता है। ये एक मसरूफ तरीन शाहरा है। इस तरह के शगाफ इस तरह के रोड पे पड़ जाना, ये आई थिंक नाहली समझ सकते हैं हम। किसी रोड बना भी अभी नया है। जी, अभी रिसेंटली बताया जा रहा है। हम तकरीबन 2 माह से यहाँ पे रिहायशी हैं और इससे पहले लोग यहाँ पे बताते हैं कि 3-4 माह ही हुए हैं यहाँ पे ये रोड बना है। अभी तो इंतजामिया में से कोई बंदा यहाँ पे आया है, किसी ने बताया कि आखिर क्या वजह बनी है कि एक नया रोड जो अभी 3 महीने 4 महीने पहले बना है उसमें इतना बड़ा शगाफ हो जाना? जी मैम, रात से हमने देखा है, रात को 1122 के आए थी यहाँ पे टीमें, वो थोड़ी देर उन्होंने थोड़ा बहुत इंतजाम किए, लेकिन आज अभी तकरीबन सुबह से यहाँ पे ये क्रेन्स वगैरह और वासा की मुख्तलिफ टीम्स यहाँ पे आई हैं। उन्होंने यहाँ पे इसको गड्ढे को अभी बंद करना इन्होंने शुरू किया स्टार्ट। अभी इन्होंने पत्थर या बजरी वगैरह बाहर निकाली है और अभी उनका कहा ये जा रहा है, मैंने भी इनसे बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा है कि ये आज रात तक ये हम इसको गड्ढे को फुल कर देंगे। इसको अभी इंतजामिया को भी समझ नहीं लग रही कि ये शगाफ पड़ने की आखिर वजह क्या है। सीवरेज का निजाम नाकिस है, सीवरेज सही से काम नहीं कर रही, क्योंकि ये बारिश की वजह से या बारिश के पानी के फ्लो की वजह से ये गड़ा नहीं पड़ा, ये सीवरेज की नाकिस इंतजाम की वजह से ये इतना बड़ा गड़ा जो है वो पड़ा है। आ रहे हैं कि ये सारी चीजें आपके अंडर थी, ये इंतजाम आप देख रहे थे? नहीं, मैं तो अब आया हूँ, मैं तो नहीं देख रहा था, मैं ऑपरेशन का एक्शन हूँ। अच्छा, हाँ सर जी। क्या समझते हैं कि एक रोड जो 3 महीने पहले बना है उसमें इतना बड़ा शगाफ हो जाना, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। सीवरेज का निजाम चेक किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है। एक ऐसा रोड जो कि रश वाला है और जिससे ट्रैफिक गुजर रही है। नहीं, ये 3 महीने पहले नहीं बना, मेरे ख्याल से कोई 1.5 साल पहले का के बना हुआ है। जब बारिशें होती हैं तो पानी की स्पीड ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, कहीं पे भी लैंडस्लाइडिंग इस तरह का सिंक होल बन जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है।
लेकिन ये थोड़ा सा सीवरेज का निजाम डिस्टर्ब लग रहा है कि सीवरेज के पानी के दबाव की वजह से रोड बैठा है। और कुछ लोगों से बात हुई जो कि यहाँ के रहने वाले, वो कह रहे हैं कि 3-4 महीने पहले ये मुकम्मल हुआ है। नहीं, 3-4 महीने पहले रोड मुकम्मल हुई है, सीवरेज तो 3-4 महीने मुकम्मल नहीं मैं है। रोड की बात कर रही हूँ। रोड तो पिछले 1.5 साल से बन रही थी, तो 3-4 महीने पहले असफाल्ट हुई है इस पे। तो इसको अभी ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? और मैं एलडीए से नहीं हूँ, मैं वासा से हूँ। इस पे देखें 1 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, क्योंकि इसको जहाँ से पानी निकल रहा है उसको पहले रिपेयर करके फिर उसके ऊपर हम रेस्टोरेशन करेंगे। अच्छा, अगर किसी जगह पर ज्यादा पानी स्ट्रक हो जाता है, जैसे इस तरह के कोई गड्ढे वगैरह बन जाते हैं, तो वासा का जो काम है जल्दी से जल्दी क्विकली किसी जगह को पानी से खाली करना, वो क्या होता है? पानी ड्रेन करने के लिए क्या अमल जो है वो लाया जाता है? उसमें हमारे पास सक्शन मशीन्स हैं, इनसे हम पानी को सक कर लेते हैं। हमारे पास फिर डिवार्टिंग इंजन है, जहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे फिर हम डिवार्टिंग इंजन इंस्टॉल करते हैं। उधर से पानी को लिफ्ट करके तो फिर हम मैनहोल में फेंक देते हैं। तो इसको अब हम डिवार्टिंग इंजन से पानी को खाली करेंगे, देखेंगे नीचे तय तक जाएंगे कि पानी कहाँ से आ रहा है। लोग बता रहे हैं कि तकरीबन रात 1 बजे का ये वाकया हुआ है, 1 बजे का ये हॉल बन रहा था, कल रात 1 बजे का। कल रात 1 बजे का। तो अभी मजीद इस पे कितना टाइम लगेगा? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी हम वर्किंग शुरू करेंगे। अभी कुछ वर्किंग की है, लेकिन रूट कॉज तक जाएंगे। रूट कॉज को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक तो वो दोबारा होता रहेगा ना। तो जहाँ अगर इन फ्यूचर किसी और जगह पे इसी तरह से निकल आता है, और ये थोड़ा सा सीवरेज का नाकिस इंतजाम होता है कि जब पानी किसी जगह पे स्टक हो जाता है, रुक जाता है किसी वजह से, तो तब इस तरह के गड्ढे और इस तरह के हॉल बनते हैं। पानी कहीं पे भी स्टक हो सकता है, कहीं पे भी ब्लॉकेज हो सकती है, कहीं पे भी सेटल्ड हो सकता है। तो ये बारिशों में नॉर्मल है। नॉर्मल वासा का काम पानी बारिश का निकालना है। नहीं, बारिश का पानी निकालना है, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी हमारे उसमें ही आती है स्कोप में। और भी लाहौर में और भी जगह पे भी इस तरह की सिंक होल्स बन जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए तो नॉर्मल होता है। कहाँ रहते हैं आप? नीलम ब्लॉक में। नीलम ब्लॉक में रहते हैं। तो आपके तो ये रोड इस्तेमाल में होगा? हाँ जी, कब चालू किया ये रोड? तकरीबन हो गए 6-7 माह। 6-7 माह। और ये शगाफ पड़ जाना किसकी नाअहली से? ये नीचे ना वाटर सीवरेज का पाइप लीक है, उसकी वजह से ये डैमेज हुआ सब कुछ। सीवरेज का पाइप लीक है। हाँ जी, तो सीवरेज को कितना अरसा हो गया बनाए? सीवरेज अभी कोई रिसेंटली 1.5 साल हुआ है इसको। 1.5 साल हुआ है। अभी तो ये इस तरह से नॉर्मल होता है कि अच्छी सीवरेज डाली हो, अच्छे मिस्त्री, अच्छे ठेकेदार हो, तो इस तरह के काम हो जाए? नहीं, वो प्रॉपर तरीके से ये काम हुआ ही नहीं। प्रॉपर तरीके से काम। हाँ, वाटर तो ये शगाफ अगर यहाँ पर है तो जगह जगह पर भी हो सकते हैं। अभी वासा की इंतजामिया आ रही है, वो सारा इसको मैनेज कर रही है, वो इसको रीफिलिंग करेंगे। अभी तो पहले खुदाई एक्सीवेशन कर रहे हैं, एक्सीवेशन के बाद वो प्रॉपर इसको ना मेंटेनेंस करेंगे। सामने कुछ शॉप वालों से मैंने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये रोड वाकई ही 3 से 4 महीने पहले जो है वो चलाने के लिए खोला गया है, ट्रैफिक के लिए खोला गया है। और ये शगाफ पड़ जाना सीवरेज के नाकिस निजाम का मुंह बोलता सबूत है। इस वक्त ये शगाफ बड़ा हो रहा है और तकरीबन कल रात 1 बजे से ये शगाफ पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसको अभी तक जो है वो फिल नहीं किया गया। इसका पानी ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस शगाफ के बड़े होने की वजह ये साबित कर रही है कि ये सीवरेज का निज़ाम जो है वो आगे से भी ख़राब है। और ये शगाफ आज यहाँ फिल कर दिया जाएगा तो आगे कहीं ना कहीं से ये शगाफ मजीद बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक 3-4 महीने या 1 साल कबल बनने वाले सीवरेज सिस्टम में इतना नाकिस अमल के 1 ही साल के अंदर ये हालत हो गई कि एक मेन शाहराह, एक चलने वाले रोड पर इस तरह के गड्ढे बन गए। एक सवालिया निशान है यहाँ की इंतजामिया पर, उनकी कारकर्दगी पर, कि आखिर एक ऐसा रोड जिसको ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा था, जिस पर भारी भरकम ट्रैफिक ने भी चलना था, लेकिन वहां पर इस चीज को चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया कि सीवरेज का निजाम कैसा है। आया कहीं पे किसी जगह पे कोई गड़ा या कोई शगाफ जो है वो पड़ेगा तो कोई जानी या नुकसान तो नहीं होगा, किसी की गाड़ी का कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये शगाफ यहाँ पर पड़ चुका है और बारिश के मौसम में नहीं पता चलता लोगों को, लोग नॉर्मल रफ्तार में भी आ रहे हैं और अचानक से किसी जगह पर अगर शगाफ पड़ता है तो खुदा ना खास्ता किसी की गाड़ी, किसी का मोटरसाइकिल, किसी का रिक्शा बीच में गिरने का भी बहुत बड़ा खतरा होता है। कि शगाफ बहुत बड़ा है और इसको फिल करने के बाद अभी बारिशें मजीद होनी है, उसके बाद पता चलेगा कि इस रोड पर इस तरह के और कितने शगाफ पड़ते हैं या इसका सीवरेज सिस्टम जो है वो किस तरह का है।